हेलो एवरीवन। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो क्लास 12th में हमने एक टॉपिक फिनिश किया है एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास 12th में हमारा टॉपिक है उसमें हमने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कॉइल, इंडक्टर्स एंड देन ट्रांसफॉर्मर पूरा कंप्लीट किया है। After that, in the same unit, the second part is alternating current. ओके तो आज हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और पूरा मैथमेटिकल यूनिट है। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग थ्योरी, आपको पूरा सर्किट वाइज और मैथमेटिकली पढ़ना है। सो दैट मीन्स ये आप वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए एंड यू विल बी वेरी इजली गोइंग टू कंप्लीट योर चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय AC एंड EMF। तो AC जो होता है इज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आपको याद होगा जब मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग जनरेटर का वीडियो शेयर किया है, इन दैट केस मैंने एक इंस्टेंटेनियस EMF और करंट की वैल्यू आपको बताई थी। I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t एंड E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t. That means what? I and E both is varying with time and changing periodically. मतलब हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में भी जाता है मैक्सिमम और नेगेटिव में भी जाता है। दिस टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डन। ये मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना भी बताया है कि आप कब मैक्सिमम जाते हैं और कब मिनिमम जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच वी हैव ऑलरेडी सीन कि I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, जहां जो I0 होता है दिस इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ करंट और जो E0 होता है दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ EMF। ये जो EMF है वो भी क्या है, आपका टाइम के साथ वेयरिंग है, चेंजिंग विथ टाइम है। और जो आपका ओमेगा है दैट इज कॉल्ड 2 पाई बाय कैपिटल T, वेयर T इज योर टोटल टाइम पीरियड और 1 बाय T को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो दैट इज नथिंग बट 2 पाई न्यू ऑल्सो, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ये देखिए सारी नोन चीजें हैं विच ऑलरेडी वी आर नोइंग इट। तो जो कॉज एंड साइन है वो हमारा सेम टाइप का वेयरिंग होता है, यानी +1 से -1 तक वैरी करता है। तो हम इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t एंड E इक्वल टू E0 cos ओमेगा t बिकॉज बोथ द टर्म्स आर सेम, शोइंग द सेम टाइप ऑफ वेरिएशन। तो अब मैं आपको ऑल्टरनेटिंग करंट का अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically. मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विथ टाइम मतलब पॉजिटिव जाता है, जीरो आता है, फिर नेगेटिव जाता है, फिर जीरो आता है, यानी समय के साथ जो है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करता है। सेम वे इफ आई विल से व्हाट इज EMF और वोल्टेज, देन अगेन हुज मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड योर EMF। करेक्ट। अब आपने जो एक नया टर्म पढ़ना है दैट इज कॉल्ड फेजर। ओके, द फेजर एंड फेजर डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, फाई से। याद रहे यहाँ फाई हमारा फेजर है, इट इज नॉट योर फ्लक्स जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किया है। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमारे पास EMF है E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t और जो I है वो है I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस फाई का ये मतलब हुआ कि आपका जो वेरिएशन है करंट में वो फेज एंगल फाई के साथ चेंज हो रहा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्चुअली द फेज फाई। तो जब AC करंट जो होता है या जो EMF होता है वो सिनुसॉइडली वैरी करता है, तो आपको एक नया टर्म मिला सिनुसॉइडली, SINUSOIDALLY, सिनुसॉइडली। तो सिनुसॉइडली का मतलब होता है कि वन हुज एवरेज वैल्यू इज 0,
तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि मीन वैल्यू जो होता है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज ऑलवेज 0। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हाउ द मीन वैल्यू इज 0। वैसे IM जो होता है यानी मीन वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव हाफ के लिए जब निकाली गई है, सो दैट इज IM इज इक्वल टू 0.636 I0, करेक्ट। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि 2I0/π। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे। और जब नेक्स्ट हाफ के लिए निकाली गई है तो मीन वैल्यू होती है -0.636 I0। जब टोटल मीन वैल्यू निकालेंगे तो हम दोनों को ऐड करेंगे एंड आंसर विल बी 0। तो ये हाफ साइकिल के लिए होता है और फुल कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। तो उसे हम कहते हैं सिनुसॉइडली, है ना। तो मैंने कहा कि अगर फाई आपका फेज डिफरेंस है तो EMF और करंट दोनों ही AC का टाइम के साथ सिनुसॉइडली चेंज होता है, जिसे हम फाई को कहते हैं फेज या फेजर। अब इसको मैं ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। सपोज मैंने ये लिया है, आपका दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x है और एक y है। And if I am saying that this is EMF E, instantaneous EMF E, which is changing with the time, making an angle omega t. तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, E is equal to E0 sin omega t, वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। अब हम कह रहे हैं कि करंट जो है वो EMF के रिस्पेक्ट में फाई प्लस चल रहा है, एंगल इज एडिंग विद द फाई, चेंज है। तो हमारा जो I होगा वो कितना होगा? वो E और I के बीच में टोटल फाई बनेगा, isn't it? तो टोटल I x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी प्लस फाई। तो वो इस इक्वेशन ने रिप्रेजेंट किया। तो हम कहते हैं कि क्वांटिटी विच वैरी सिनुसॉइडली विद द टाइम, ओके, एज अ प्रोजेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर। एक रोटेटिंग वेक्टर जो है जो सिनुसॉइडली वैरी कर रहा है उसे हम कहते हैं फेजर। और जब हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, मतलब वो रोटेटिंग वेक्टर इज एक्सप्लेन्ड और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम मेकिंग सम फेज एंगल, इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। तो इस चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फेजर या फेजर डायग्राम या AC की जो कंसेप्ट है ये आपको यहाँ तक समझनी है और इससे रिलेटेड जो है वो सिंपल कंसेप्शनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि AC जब हमारे अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से निकलते हैं तो व्हाट वाज देयर चेंजेस ऑकर इन द करंट एंड वैल्यू ऑफ द EMF। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हेन AC इज अलाउड टू पास थ्रू R। R क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर इज हैविंग द रेजिस्टेंस R विच इज ओबेइंग ओम्स लॉ। देखिए आपको चैप्टर में अलग अलग आपके, मैंने जैसे कहा ना, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी हैं, जैसे रजिस्टर है या आपका कैपेसिटर है या आपका इंडक्टर है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रजिस्टर का रेजिस्टेंस R होता है जो ओम्स लॉ ओबे करता है। कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्जेस जिसकी कैपेसिटेंस C होती है। एंड इंडक्टर इज हैविंग L, द सेल्फ इंडक्टेंस, जिसमें हमने EMI में पढ़ा है। ओके, अ कॉइल इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें इंड्यूस्ड EMF होता है। इन अलग अलग चीजों से जब हम AC को पास करते हैं देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड EMF, दैट मेनली यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो आज मैं भी पहला टॉपिक आपको इस वीडियो में बता रही हूँ और कंटिन्यूएशन में आपको बाकी के कॉम्बिनेशंस बताऊंगी। तो When AC is allowed to pass through R, जैसे मैंने पहले ही कहा, हमको पूरा मैथमेटिकल करना है, सिर्फ इक्वेशंस निकालनी है और फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे। तो सर्किट जो है वो ये R हमारा रजिस्टर है और जब ये AC है तो दिस इज अवर AC का सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, ये AC का सिंबॉलिक फॉर्म होता है। तो मैंने किसके थ्रू लगा दिया? रजिस्टर के थ्रू लगा दिया है। तो हम जानते हैं R जो है ओमिक रजिस्टर है, ओम्स लॉ को ओबे करेगा और इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है EMF की वो कितनी होगी? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। दिस इज ऑलवेज माय फर्स्ट इक्वेशन, ये सबसे पहली इक्वेशन हमेशा रहेगी मेरी। अब मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस EMF आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब अक्रॉस रजिस्टर जब करंट आई जाएगा तो हम कहेंगे कि V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ हमने V की जगह कहा है EMF,
तो E इक्वल टू क्या हुआ, E इक्वल टू IR हुआ। हमें जो टॉपिक पे निकालना है वो क्या देखना है, E एंड I का बीच का रिलेशनशिप देखना है, ये पता करना है कि E और I में आपस में क्या फेस चेंजेस हैं। तो हम यहाँ से I बोलना चाहें तो I क्या होगा, E बाय R। E की वैल्यू हम पुट अप कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, एंड आई विल गेट दैट E नॉट बाय R यानी पीक वैल्यू ऑफ EMF बाय रेजिस्टेंस विच इज अगेन अ कांस्टेंट। इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ एक नए कांस्टेंट से I नॉट, और मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। टॉपिक का जो एम है उसे आप याद रखिए, हमें E और I के बीच के रिलेशनशिप को देखना है। तो दिखाई दे रहा है कि दोनों में कोई भी चेंज नहीं आया है, यानी आप लास्ट लाइन मेंशन करेंगे कि व्हेन AC इज अलाउड टू पास थ्रू R देयर इज नो फेस चेंज बिटवीन E एंड I। नो फेस चेंज यानी फाई जो है वो 0 है। अगर कोई फेस चेंज नहीं है तो मैं फेजर डायग्राम जब ड्रॉ करूं तो जैसे मैंने कहा ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, तो ये हमारा E बनाया था ना हमने, और ये E कितना एंगल बना रहा था, ओमेगा टी बना रहा था। तो अगर E ओमेगा टी बना रहा है तो I भी तो हमारा इसी डायरेक्शन में चला गया, बिकॉज वो रोटेटिंग वेक्टर वही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, देयर इज नो फेस चेंज। करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड योर फेजर डायग्राम। अब मैं अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहूं, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि E और I एक सा वेव फॉर्म फॉलो करते हैं, तो हम सॉलिड लाइन से डिनोट करेंगे आपके इंड्यूस्ड EMF को। ये ध्यान रखिएगा, सॉलिड लाइन इज गिविंग यू इंड्यूस्ड EMF। दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर पाई 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, आप उसको देख सकते हैं एक बार और डॉटेड लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आपके इंस्टेंटेनियस करंट को। तो मैंने जैसे कहा कि दोनों में कोई फेस चेंज नहीं है, तो इसका मतलब हमारा EMF और हमारा करंट ये दोनों ही क्या है, सेम वेव फॉर्म ओबे करेंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड वन टॉपिक। देन AC is allowed to pass through R resistor, there is no phase change, and this is phasor diagram and waveform. Thank you students.